नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही झारखंड के आप जिस भी जिले से हैं, अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करें ताकि आपके जिले का भी न्यूज आपको बता सके। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो अपने जिले का नाम नीचे कमेंट करने के साथ यस जरूर लिखें। राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पढ़ाई जारी करने को लेकर के लगातार खेतों में बहा रही है पसीना। दिहाड़ी मजदूर नुनूलाल सोरेन की बेटी नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी रिंकी सोरेन पढ़ाई में अब पीछे नहीं रहना चाहती है। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए अपने बागान व खेतों में सब्जी उपजा रही है ताकि पैसे का अभाव ना हो और उसकी आगे की पढ़ाई ना रुक सके। तोपचांची प्रखंड कार्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिशुनपुर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव निवासी नुनूलाल सोरेन के घर की हालात अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आगे की पढ़ाई उनकी बेटी की पूरी ना हो सके। इसके लिए अभी से ही प्रयासरत हैं। लगातार खेतों में सब्जी उपजाया जा रहा है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई में पैसों का अभाव ना हो सके। ऐसे में आप इस खबर के लेकर के क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सरकार को ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए और इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि इनकी समस्या सरकार तक पहुँच सके, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके और राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी रिंकू सोरेन लगातार राज्य का नाम रोशन कर सके। इस खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बनाएंगे भगवान बिरसा के सपनों का झारखंड, हेमंत सोरेन ने कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 121वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगवान बिरसा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। झारखंड सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन को पुनः 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार ने कुछ छूट देने के साथ पाबंदियों के साथ अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले 17 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। निजी वाहन व इंटरस्टेट एवं एक दूसरे से जिला जाने के लिए ई पास की वैधता जरूरी है, इसे अनिवार्य रखा गया है। बस सेवा, स्कूल, कॉलेज सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लब, स्टेडियम, बार, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, जुलूस पर सरकार पर दी गई पाबंदियां बरकरार रखी गई है। किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेने को कहा गया है। उसके साथ ही मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को खुले रहेंगे ये तमाम चीज़ें। दवा दुकान, डायग्नोस्टिक स्टोर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलजीपी आउटलेट, सीएनजी पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। होटल व रेस्टोरेंट को पहले की तरह होम डिलीवरी देने की इजाज़त दी गई है। होम डिलीवरी ही आपको देना रहेगा। बैठाकर खिलाने पर पाबंदी दिया गया सरकार की तरफ से। वहीं अगर समय अवधि की बात करें तो दुकानों की समय अवधि को 2 बजे से बढ़ाकर के अब 4 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान लगातार व्यवसायियों को जो अलग अलग प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे में समय बढ़ाने से व्यवसायियों को एक थोड़ी सी राहत दी गई है। हालांकि झारखंड में सैलून को खोलने की इजाज़त दी गई है। 23 जिलों में झारखंड सरकार ने सैलूनों को खोलने की इजाज़त दी है। आपको बता दें, लॉकडाउन रविवार को संपूर्ण लगाया जाएगा, जिसमें सब्जी, किराना, फल सहित सभी दुकानें बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दुकानों को छोड़ करके बाकी तमाम दुकानें बंद रहेंगे। होटल में पहले की तरह पाबंदी रहेगा, सिर्फ आपको डिलीवरी होम देना रहेगा। उसके साथ ही माल वाहक वाहनों पर रोक नहीं लगाया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला के छोड़ करके सभी जिलों में शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने का आदेश झारखंड सरकार की तरफ से दिया गया है। वहीं जैक बोर्ड के मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर के अगर बताएं तो जैक बोर्ड के मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर लगातार सरकार मंथन कर रही है। झारखंड में जैक और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम कैसे जारी किया जाए, इसको लेकर के 9वीं और 8वीं का आधार बनाया जा रहा है। सीबीएसई की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब झारखंड बोर्ड भी अलर्ट है। झारखंड बोर्ड भी उन तमाम बिंदुओं पर पहल कर रही है, उन तमाम बिंदुओं पर मंथन कर रही है कि आखिरकार कैसे झारखंड के तमाम छात्रों को मूल्यांकन कर आगे की कक्षा में भेजा जाए। तो झारखंड बोर्ड का परीक्षा रद्द होने के कगार पे है। जल्द इसका ऐलान सरकार कर सकती है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा का रद्द होने का ऐलान जल्द से जल्द झारखंड बोर्ड की तरफ से किया जा सकता है। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की आज़ादी दी गई है। उसके साथ ही जो कई दुकानें हैं जिसमें कपड़ा, जूता, चप्पल की दुकान है, उन तमाम दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया। जो 9 दुकानों में पहले से नियम जारी थे, जो पहले से नियम थे, उन नियमों में सिर्फ अगर देखा जाए तो सैलून को इजाज़त देने के साथ साथ दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक की अवधि को बढ़ाया गया। बाकी तमाम जो पहले 15 जिले थे जिसमें खोलने की छूट दी गई थी, उन तमाम जिलों को सिर्फ समय अवधि बढ़ाया गया। उसके साथ जो 9 जिलों में पाबंदियाँ बरकरार थी, जैसे हजारीबाग, रांची, रामगढ़, तो तमाम जिलों में दोपहर 2 से लेकर के 4 बजे तक खोलने की आज़ादी दी गई है, जो पहले की तरह दुकानें खुल रही थी।
झारखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। राज्य में मौसम के पूर्वानुमान में बताया गया कि बुधवार से झारखंड में लगातार कई हिस्सों में बारिश होना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में झारखंड के कई जिलों में 1 से 2 दिनों तक तेज हवा और बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके चलते तेज वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला आदि में मध्यम की वर्षा हो सकती है। उसके साथ तेज हवाएं चलने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अलर्ट 11 जून तक बरकरार रहेगी। मौसम विभाग ने लगातार लोगों से अपील भी किया कि आप आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहे। सभी जिलों को अलर्ट जारी कर साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जो 11 जून तक लगातार राज्य में अलग अलग हिस्सों में बारिश और मेघ होने की संभावना जताई है। गुमले में उज्ज्वला गैस योजना की दिखी हकीकत। कोने में रखा मिला है सिलेंडर, महिला लकड़ी के चूल्हे पर बना रही है खाना। झारखंड के गुमले में उज्ज्वला योजना अब बीते कल की कहानी हो गई है। जब तक फ्री था, महिलाओं ने रसोईया गैस का खूब खाना उपयोग करके इस्तेमाल किया। गैस का इस्तेमाल तब तक किया गया जब तक इसकी महंगाई की दर कम थी। जैसे ही गैस के दाम में महंगाई आई, उसके साथ ही अब चूल्हा फूंकना शुरू हो गया। रसोई गैस के सिलेंडर के आप कोने में रखा हुआ यह तस्वीर भी देख सकते हैं किस प्रकार से सिलेंडर का उपयोग चावल की बोरी ऊपर में रखने को लेकर के है, सूप की टोकरी ऊपर रखने को लेकर के है। ऐसे एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कई तस्वीर आपको अलग अलग हिस्सों में दिखेंगे जिसमें यह उज्ज्वला गैस योजना की हकीकत की पोल खोल सकता है। ये आप देख सकते हैं कैसे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बवाही लूटी जा रही होती है कि हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत लोगों को लकड़ी से खाना बनाने में मुक्ति दिलाया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महंगाई के कारण इनकी क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में यह हकीकत आपको समक्ष दिख रहा होगा। झारखंड के गुमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कैसे गैस सिलेंडर बगल में रहते हुए भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। चतरा के इटखोरी में करीब 5 क्विंटल डोडा बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। झारखंड के जिला अंतर्गत चतरा अंतर्गत इटखोरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप वैन से 4 क्विंटल 84 किलो डोडा जब्त किया है। इसके साथ ही पिकअप चालक व मालिक नासिर अंसारी पिता अब्दुल गफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुमला में कार्डधारियों को डीलर कम अनाज दे रहा है तो शिकायत करें, होगी कार्रवाई। गुमला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम सामदनी ने कहा कि अगर किसी डीलर के द्वारा कार्डधारियों को कम अनाज दिया जा रहा है तो इसकी जानकारी दें ताकि जांच कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। गरीब का हक मारने वाले डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जा सके। तो अगर गुमला में किसी प्रकार से कार्डधारियों को शिकायत है अगर, तो आप अपना शिकायत अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें डीलर की लाइसेंस रद्द करने की बात अधिकारियों की तरफ से की गई है। अगर डीलर अपनी मनमानी कर रहा है तो अभी तो थर्ड वेव की चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, बच्चों पर होगा, बूढ़ों पर होगा, युवाओं पर होगा, महिलाओं पर होगा, किस पर होगा ये कहना अभी निश्चित रूप से जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात सही है कि आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है, पूरा दुनिया ग्रसित है और इस वैश्विक महामारी का अलग अलग उम्र के लोगों पर अटैक करना, प्रभावित करना वो एक अलग विषय है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका आचरण है, वो सामान्यतः एक सा प्रतीत हो रहा है। हम इसको कई मायने में समझ सकते हैं। आप लोग संक्रमण को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने एक और नई तैयारी करने का ये निर्णय लिया है कि हम लोगों ने बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं के लिए तो
मौजूदा संक्रमण में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्थाएं खड़ी की है। हमारे इस समूह में सबसे चुनौती और सबसे क्रिटिकल समस्या तब